जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। जैसा कि आप जानते हैं कि डिजायर न्यूज बहुत ही कम राजनीतिक खबरों को लेकर आता है, लेकिन आज ये मुद्दा एक ऐसा है कि जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी की है, और वो है नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा एक ऐसा नाम है कि जो खाली देश के गलियारों में नहीं, आज विदेशों तक में फैला हुआ है। और नुपुर शर्मा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली में पैदा हुई नुपुर शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई हैं। उन्होंने लॉ भी दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक नेता बनने के लिए वो अपनी जैसे ही उन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू करी, तभी से वो एबीवीपी के थ्रू जो है वो प्रेसिडेंट बनी और उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करी। 2011 से 2013 के कैरियर में उनका अच्छा एक पीरियड रहा, जो कि राजनीति में उन्हें ऊपर ले जाने में सक्षम रहा। उसके बाद 2015 में जैसे ही दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुए तो अरविंद केजरीवाल के अपोजिट में उनको खड़ा किया गया। वो नहीं जीत पाई, वो एक अलग बात है। अरविंद केजरीवाल जी उस टाइम जीत गए थे। तो नुपुर शर्मा ने उसके बाद से ही उसको भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का प्रवक्ता बना दिया था। और उसके बाद 2020 में नुपुर शर्मा को दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किया, और तभी से वो चर्चाओं में बनी रही। नुपुर शर्मा एक बहुत ही सुलझी हुई प्रवक्ता है बीजेपी की। और जैसा कि आपने सुना होगा कि उन्होंने कोई टिप्पणी की, मोहम्मद वहीद पे टिप्पणी की, वो एक प्रोवोकेशन है। जैसा कि आप देखते हैं कि आज के टाइम में जितनी भी हमारी डिबेट हो रही है, उन डिबेट में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है वो बन जाती है इंश्योरेंस। आप अपना इंश्योरेंस करा के जाए अगर आपको डिबेट में जाना है, क्योंकि वहाँ जो एक टेम्परामेंट है, जो एक उछाल आता है, उसमें आपने देखा होगा कि अभी हमारे एक साथी जो है वो जैसे डिबेट से बाहर निकले उनको हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई। क्योंकि एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है, उस माहौल को इस टेम्परेचर पे लेके आ जाते हैं कि एक आदमी अपना आपा खो बैठता है। लॉ की स्टूडेंट है नुपुर शर्मा, कोई उनकी काबिलियत में कमी नहीं है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल जो टिप्पणी की उस पर सीधे सीधे आरोप लगाए कि आज जो भी देश में हो रहा है, जो भी दंगे हो रहे हैं, मैं आगे चल के आपको उदयपुर के बारे में भी बताऊंगा, जितना जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए अकेली नुपुर शर्मा जिम्मेवार है। जस्टिस सूर्यकांत बहुत ही लर्नेड जस्टिस है। कभी भी सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जजेस अगर कोई टिप्पणी करते हैं तो वो बहुत ही एक अच्छे तरीके से करते हैं, ताकि समाज में किसी भी तरीके की अराजकता ना फैले। ये टिप्पणी नुपुर शर्मा पे इतनी नहीं है, ये टिप्पणी है उन पर जो डिबेट होती है हमारी, जो डिबेट के अंदर एक दूसरे को मुर्गे की तरह भिड़ाया जाता है, ये वो है। क्या मुझे कोई ये बता देगा कि नुपुर शर्मा ने जब ये टिप्पणी की, उस टिप्पणी पे उसको प्रवोक किसने किया? क्या उस पे कोई एक्शन हुआ, या उस एंकर पे कोई एक्शन हुआ? क्या उन चीजों को इमीडिएटली डिलीट नहीं किया जा सकता था? क्या अगर डिबेट है तो वो लाइव दिखाना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जहां पे एक दूसरे धर्म को हम एक साथ लाके बैठा देते हैं और हम उस पर छींटाकशी करते हैं? कहां तक ये सच है? सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा कि जस्टिस सूर्यकांत का एक टिप्पणी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि घास का काम है उगना और गधे का काम है उसको खाना। ठीक है, तो संविधान हमारा हर एक को बोलने की आजादी देता है, हर चीज की आजादी संविधान हमें देता है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री जिसको वर्ल्ड मानता है। अगर आज उदयपुर के कांड को मैं लेता हूं तो एक जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चली हुई है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, कि अगर कोई मैसेज आता है हम उसको वेरीफाई नहीं करते कि वो मैसेज क्या वाकई इतना सच है, हम उसी पे एक्शन करना शुरू कर देते हैं। सेम कन्हैया लाल के साथ हुआ उदयपुर में। उनके पास कोई मैसेज आया, उन्होंने फॉरवर्ड किया, दूसरी जाति के लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, वो जेल गए। जेल के आने के बाद उनको थ्रेट मिला, थ्रेट मिलने के बाद उन्होंने पुलिस से भी अप्रोच किया। लेकिन जो आज हमारा रवैया है, सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के केस में भी कहा है कि आप
जब कोई एफआईआर होती है आप उस पर इमीडिएट एक्शन लेते हैं। एक्शन तब लेते हैं जब अगर मैं बात करूं, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं है, लेकिन एक्शन पुलिस कब लेती है? एक्शन पुलिस तब लेती है अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो जाए तो वहां पर वो इमीडिएट एक्शन ले लेती है, या उनको लगे कि अपोजिशन में बैठे हैं तब इमीडिएट एक्शन ले लेती है। तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर में काम करती है। नुपुर शर्मा के केस में बिल्कुल स्पेसिफिक ये कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लॉन्च होने के बाद भी नुपुर शर्मा को एक रेड कारपेट दिया। रेड कारपेट मीन्स कि उसकी सारी रास्ते क्लियर कर दिए। कई दफा ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी या हाई कोर्ट के अंदर भी हम किसी अपील के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ नुपुर शर्मा गई है, नुपुर शर्मा के अगेंस्ट कोई नहीं गया। नुपुर शर्मा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से एक दुहाई लगाने गई थी। वो दुहाई उसकी ये थी कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर केसेस हुए हैं उन केसेस को दिल्ली लाया जाए, क्योंकि कभी कहीं महाराष्ट्र में है, कहीं गुजरात में है, कहीं वेस्ट बंगाल में है। जगह जगह आज पब्लिसिटी का एक स्टंट हो गया है कि आप अगर कोई बॉलीवुड स्टार है या कोई पॉलिटिकल स्टार है, कोई भी आदमी आता है वो एक एफआईआर लॉन्च कराता है, वो अपनी इंडिविजुअल चीजों को लेता है कि मेरी भावना हर्ट हुई है। अगर तुम्हारी भावना हर्ट हुई है तो आप जहां पे वो बंदे रहते हैं वहां जाके कंप्लेंट करिए, वहां के पुलिस स्टेशन से अप्रोच करिए। पर अब डिफरेंट जगह जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी नुपुर शर्मा इसीलिए गई थी कि उनके सारे केसेस को एक जगह लेके आया जाए, लेकिन माननीय न्यायालय ने उस चीज के ऊपर ज्यादा गौर नहीं करके जो आज देश के माहौल है उस पर अपनी टिप्पणी दी है। टिप्पणी हम समझ रहे हैं नुपुर शर्मा पे है। नुपुर शर्मा तो एक केस है, नुपुर शर्मा की जो टिप्पणी है वो एक केस था सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत और उनकी बेंच ने जो ये कहा है, ये इसलिए कहा है कि आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप धर्म या राजनीति को से प्रेरित होकर आप कोई ऐसे अपने शब्दों का प्रयोग करें जो किसी के दिलों में बाणों का काम करें। शब्द क्या है? शब्द वो हैं कि अगर अच्छे शब्द हैं तो वो दिल में उतर जाते हैं, और अगर बुरे शब्द हैं तो वो दिल से उतर जाते हैं। इंसान का भी यही है, अगर आप अच्छा बोलते हो तो दिल में उतर जाते हो, आप बुरा बोलते हो तो दिल से उतर जाते हो। डिजायर न्यूज का सिर्फ इतना ही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत सोची समझी टिप्पणी है। वो नुपुर शर्मा के केस में जरूर की गई है, पर वो हर उस नागरिक के लिए की गई है कि जिनसे देश के अंदर अराजकता ना फैले। उदयपुर वाला केस बिल्कुल एक ऐसा केस है जिसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ है। नुपुर शर्मा के पीछे भी आपने देखा होगा कि कितनी इस्लामिक कंट्री आ गई है। अगर एक इंसान ने कोई टिप्पणी दी भी है, अगर टिप्पणी देने के बाद उसने उसको माफी भी मांगी है, और माफी उसने सिर्फ इसलिए मांगी है क्योंकि कोई भी धर्म हो, अगर कोई भी धर्म है, अगर आप उसकी आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। नुपुर शर्मा को क्यों बुरा लगा? नुपुर शर्मा को बार बार बुरा इसलिए लगा कि वो महादेव की भक्त है। अगर महादेव क्या कहीं पे कोई भी आदमी अगर महादेव के प्रति कोई अपशब्द बोल रहा है तो उसको प्रवोक किया गया। नुपुर शर्मा का इसमें अगर दोष कहीं पे है कि एक आदमी को प्रवोक नहीं होना चाहिए, लेकिन कई दफे आदमी का आखिर है तो इंसान ही। अगर कोई मेरे से भी मेरे धर्म के बारे में, मेरी जाति के बारे में कुछ कहेगा, हो सकता है कि 5 मिनट 10 मिनट में उन चीजों को टॉलरेट करूं, उसके बाद मैं भी हो सकता है बर्दाश्त में ना कर पाऊं उन चीजों को। तो सिर्फ डिजायर न्यूज हमेशा एक ही चीज सामने लेके आता है जो सामाजिक मुद्दे हैं कि आज जो अराजकता का वो है, क्या हमारे युवा अब सिर्फ इसी काम के लिए रह गए हैं? क्या हमारे देश में विकास इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया है कि हमें विकास की जरूरत नहीं है? आज युवा, अभी पीछे आपने देखा हो 4 दिन में हमने हजारों करोड़ रुपए का नुकसान उठाया है। अग्निवीर था, अग्निवीर 4 दिन चला, उसके बाद फिर एक नया मुद्दा आ गया। मीडिया के लिए आज के टाइम में अपनी टीआरपी हासिल करने के लिए एक ये नया काम शुरू हो गया है कि डिबेट पहले जब भी होती थी पॉजिटिव डिबेट होती थी, पत्रकार कपड़ों में रहते थे, कभी भी आपने देखा होगा। लेकिन आज अगर आपने देखा हो तो आपको खुद लगता है, कुछ चैनल में नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम भी उसी का पार्ट है, अगर आप उस चैनल को अगर बैठने देखें तो आपका बीपी अगर 80-120 है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप 1 घंटे उस चैनल को देखिए, 1 घंटे के अंदर आपका बीपी 160-170 तक चला जाएगा। सिर्फ आप सुनने वाले हैं, आप देखिए जो वहां बोल रहे हैं, जिनको प्रवोक किया जा रहा है, उनका बीपी कितना होगा, उनकी हार्ट बीट कितनी होंगी।
क्या एक चौथे स्तंभ मीडिया का ये फर्ज बन गया है कि अब वो आपस में मुर्गों को लड़ाए? क्या हमारे देश में विकास पूरा हो चुका है? एनवायरनमेंट की कभी कोई बात करता है? क्या कभी कोई किसी सामाजिक मुद्दे पे बात करता है? अगर एक हमारी बहन नुपुर शर्मा के मुंह से कोई वर्ड निकल गया तो पूरा विश्व उसके अगेंस्ट हो गया। क्या है ये? मतलब कई दफा मुझे भी समझ में नहीं आता, मेरा कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं एक बिल्कुल छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन कई दफा मैं महसूस होता है कि क्या एक इंसान एक पूरे विश्व को हिला सकता है? क्या हमारी जबान इतनी लचीली हो गई है कि हम किसी के भी कहने में कुछ भी कर जाते हैं? क्या कभी किसी ने ओबीसी को देखा है कैसे जहर उगलते हैं वो? क्या और आदमियों को कभी आपने देखा कि वो कैसे जहर उगलते हैं? क्यों ये जहर उगला जा रहा है? क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम एक अच्छा सपेरा बन के और इनके जहर को चूस लें? ठीक है, भगवान शिव ने भी जहर पिया था, कौन मना करता है? अगर ये कोई भी धर्म एक दूसरे के प्रति अगर ऐसी भावना रखता है तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसी ऐसी कंट्रियां जिनकी टोटल पॉपुलेशन इतनी भी नहीं है जितने हमारे यहाँ पे अमीर लोग हैं, वो लोग भी आज मुंह उठाकर नुपुर शर्मा उनको उनका डायलेक्ट भी नहीं है उनका, नो शर्मा। ये जो बाकी कंट्रियां हैं, जो इस्लामिक कंट्री कह लो, हिंदू कंट्री कह लो, ये जितनी भी बाहर की कंट्रियां हैं, ये कभी भी भारत से खुश क्यों होंगे? हमारी खुशहाली से खुश क्यों होंगे? कोई देश एक दूसरे को देख के खुश नहीं होता। उनको तो जब तक हमारे यहाँ पे अराजकता रहेगी तब तक वो एंजॉय करेंगे। उनको ये लगता है कि कहीं हम विश्व गुरु ना बन जाएं। और आज यही कारण है कि हमारे देश में मोदी जी लगे हुए हैं कि विकास हो विकास हो विकास हो, लेकिन हमारे युवाओं को भटकाकर आज उनको सड़कों पे लाया जा रहा है। आप जिस भी मुद्दे को अगर मैं देखें, उस हर मुद्दा एक ऐसा होता है कि जो आता है हवा के झोंके की तरह आता है, हमारे देश का करोड़ों अरबों का नुकसान करता है और वो वापस चला जाता है। उसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसे विदेशी ताकतें हैं जो कभी नहीं चाहती कि हम किसी अच्छे देश की तरह बहुत तरक्की करें। तो आज मैं सिर्फ दोस्तों आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो नुपुर शर्मा के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश, एक बहुत ही लर्नेड न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने जो टिप्पणी की है, वो एक टिप्पणी सिर्फ जुबान की है, वो नुपुर शर्मा की नहीं है, वो पूरे देश के लिए है। वो एक टिप्पणी ऐसी है कि हर इंसान को बोलने से पहले अपनी भाषा पे कंट्रोल करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हमें भड़काने के लिए दुनिया आएगी, अगर हम उसमें भड़क कर कोई अपनी भावनाओं को उजागर करते हैं, हम उसका कोई उल्टा सीधा जवाब देते हैं, तो वो देश के हित में नहीं है। तो डिजायर न्यूज़ आगे भी आपके साथ ऐसे मुद्दे डिस्कस करता रहेगा। और उदयपुर वाले मुद्दे पे भी मैंने बताया कि जो कुछ भी हुआ है वो हमारी उसके साथ संवेदना है, क्योंकि कन्हैया लाल के परिवार में जिस तरीके से ये हत्या की गई है, जिन भी लोगों ने की गई है, उसके लिए मैं सिर्फ एक ही अपील करूंगा कि जो भी ऐसे जघन्य अपराध हैं, चाहे वो रेप है, इस तरीके के मर्डर है, कोई देशद्रोह का है, जब तक हमारे यहाँ पे सुपर फास्ट कोर्ट नहीं बनेगी। सुपर फास्ट कोर्ट का मतलब है कि लोअर कोर्ट में केस है तो 1 महीने में खत्म होगा, हाई कोर्ट में है 1 महीने में खत्म होगा, सुप्रीम कोर्ट में है 1 महीने में खत्म होगा। अगर एक आदमी को 6 महीने के अंदर अगर उसको फांसी की सजा दी गई और 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट भी उसका जो है डिसीजन ले लेता है, तो क्या आपको लगता है कि जो जघन्य अपराध करने वाले हैं ये नहीं रुकेंगे? इसका कारण है कि उन लोगों को ये वो क्राइम कर रहे हैं जिन लोगों को बाहर से अच्छा खाना जेल में मिलता है। जेल में इनको बिजली की प्रॉब्लम नहीं है, खाने की प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेकफास्ट टाइम पे मिलता है, सफाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने एकड़ के अंदर जेल फैली हुई है वहां पे घूमने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो सुख सुविधाएं इनको वहां मिल रही हैं, जब तक उन सुख सुविधाओं पे अंकुश नहीं होगा और हमारी न्यायपालिका
इन चीजों के लिए और सरकार मिलकर जब तक इस तरीके के कड़े कानून नहीं बनाएंगे, तब तक कन्हैया लाल जैसे जाने कितने लोग हमारे आंखों से ओझल होते चले जाएंगे। हम सिर्फ बैठकर टीवी में, न्यूज़पेपर में हम सिर्फ उनकी न्यूज़ देखेंगे, हम उनको सिर्फ श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक परिवार से जिसके जवान बच्चे या जिसका बच्चा भी जवान नहीं हुआ है, अगर उसने अपने बाप की लाश को देखा होगा तो क्या पूरी जिंदगी वो कभी हमारे देश को माफ कर पाएगा कि हम उसको सुरक्षा नहीं दे पाए? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि धर्म, राजनीति, सामाजिक इन सब लड़ाइयों को छोड़कर अगर हम अपने देश की तरक्की की ओर सोचें तो हो सकता है कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि शनि शिंगणापुर की तरह हमें दरवाजे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी ताले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि तालों की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएं, लेकिन खुले दरबार रहेंगे। अगर हम राम राज्य की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, हम भगवान शिव की बात करते हैं, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि राम की तस्वीर से ज़्यादा राम राज्य की जरूरत है। अगर हमारा देश में राम राज्य आता है तो इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है। भगवान राम को तस्वीरों में ना रह के दिलों में बसाना है और एक समाज से जो बुराई है उसको खत्म करना है। धन्यवाद। ऑन डिजायर न्यूज, वास्तविकता वही जो हमने कही।